अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद ने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की कारकर्दगी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद के जायजे के लिए ज़िला चकवाल में मौजूद तहसील कलरकहार का दौरा किया। इस हवाले से हम आपको मज़ीद आगाह करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने अब तक हमारे चैनल सहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की वीडियो। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद ने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की कारकर्दगी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद के जायजा के लिए ज़िला चकवाल में मौजूद तहसील कलरकहार का दौरा किया। इस मौका पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद अवान को ब्रीफिंग देते हुए डिप्टी कमिश्नर कुरतुलैन मलक ने रेवेन्यू की मद में की गई वसूली, अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स और दही मराकज माल की सर्विस डिलीवरी, महाना रेवेन्यू कचहरियों का इनाकाद, नाजायज़ काबजीन से वागुजार कराई गई सरकारी अराजी, रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की कारकर्दगी और मुतल्लिका तरक्याती स्कीमों पर ब्रीफिंग दी। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर्स रेवेन्यू अफसरान, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फजल शेर और महकमा बिल्डिंग समेत मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद ने ज़िला में मजमूई इंतज़ामी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। बादज़ां सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कलरकहार में असिस्टेंट कमिश्नर के लिए दफ्तर और रिहायशी इमारत के लिए मुख्तस की गई जगह का भी मुआयना किया। AC ऑफिस की नई बिल्डिंग में जदीद तरीन कंप्यूटराइजेशन सिस्टम के तहत आवाम को मुवाफिक माहौल में रेवेन्यू खिदमात फराहम होंगी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद ने रेवेन्यू अफसरान को हदायत की कि पेशावराना महारत, तनदही और दयानतदारी से काम करते हुए आवाम को फौरी रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। बादशाह सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलरकहार में मौजूद दरबार सखी आहू बहू भी गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वीडियो क्लिप मैं बना रहा हूँ, बड़े दिनों से मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी। इसके अंदर में बहुत सारे बंदे हमारे साथ और भी थे जो बैठना चाहते थे, मगर मजबूरन बस किसी वजह से नहीं आ सके। और मैंने आज कहा कि यार रोज़ाना दिन जा रहे हैं तो ये हम इलाका वनहार की तरफ से खुसूसन DPO साहब के वालिद साहब के इंतकाल पर दिली तौर पे हमें दुख है, क्योंकि ऐसे मर्द मुजाहिद जिनकी दुआ का दरवाज़ा बंद हो जाए तो उनके दिल टूट जाते हैं। मगर हमें पता है कि इंशाअल्लाह DPO साहब मर्द मुजाहिद हैं और हम उनके लिए दिल में अपना दर्द रखते हैं। और इलाका वनहार की तरफ से खुसूसन हम इस वक्त ये जो चंद भाई बैठे हैं, हम उनके लिए खुसूसन दुआ करते हैं। या रब्बुल आलमीन, जो ये कलाम हमने पढ़ी है सत्ता मोहम्मद या आले मोहम्मद के आले मोहम्मद को पहुँचे। या रब्बुल आलमीन सैयद करबला एक लफ्ज़ हमारे नबी गौस कुतुब कलंदर, या रब्बुल आलमीन जो दुनिया से गुजर गए हैं जिनका कोई कलमा गो नहीं है, या रब्बुल आलमीन हम उन सबको इसका सवाब पेश करते हैं। खुसूसन DPO साहब के वालिद साहब को पेश करते हैं। या रब्बुल आलमीन अपनी बरगाह में मंजूर मकबूल फरमा। ये हमारा दिल था जी, हमारे दिल में ये बड़ा दर्द था
हमने वहाँ भी आ जाना था, मगर बस हमारे गरीब लोग हैं, कई वसाइल, कई मसले हैं, नहीं तो हम सब दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया हुआ था जाने का। तो ये हमारी तरफ से, पूरे भनहार की तरफ से, हम इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो डीपी साहब के साथ पेश भी होंगे, और सिर्फ किसी लालच से नहीं पेश होंगे, ना हमें कोई लालच है, सिर्फ ये कि हमने अपनी लाइफ के अंदर 60 साल उम्र होने वाली है, आज तक ऐसे मर्द मुजाहिद पुलिस अफसर नहीं देखा। अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी करे, मालिक के नाथ सत्या मोहम्मद आले मोहम्मद के उनके ऊपर रहम और करम करे और दीन दुनिया की परेशानी से बचाए। हमारी तरफ, सबकी तरफ से फिर दोबारा हम जो है डीपी साहब के वाले साहब को अजियत जो है ना, उसके लिए हमने आज इकट्ठ किया था। काफ़ी बंदे चले गए हैं और इसको मीडिया को बुलाया है, और भी मीडिया बहुत आया था, मगर बस सारे अपने अपने कामों को चले गए। तो हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम भी सर आप बहुत कर समझिएगा, मेहरबानी, शुक्रिया।